मोर्चा के मास्टरमाइंड जी और यहाँ पर बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स और मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आज आप सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लीडर और इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की आन बान शान जनाब रविंद्र रैना जी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो हमारे बीच में होंगे। चूंकि उन्होंने आज कुकड़नाग से आना था, वहां पे भी बहुत बड़ा इजलास था, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ, थोड़ी सी देरी हुई। लेकिन कुछ देर के बाद वो छात्रों की धरती पे आ रहे हैं और इतने बड़े कद के लीडर, भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू कश्मीर का चेहरा है, जिनको सुनने के लिए आज उड़ी की आखिरी सीमा से लेके लखनपुर तक स्टेट के जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के अंदर एक चेष्टा, एक इच्छा है उनको सुनने के लिए। हम आपके यहाँ के लोकल हैं, छात्रों हम अक्सर आते जाते हैं, लेकिन ये जो जलसा आज यहाँ पे हो रहा है, इसकी अहमियत मैं आज थोड़ी सी अलग मानता हूं। इसकी गंभीरता मैं जरा ज्यादा मानता हूं। वो इसलिए कि डिलिमिटेशन के बाद जब नई रेखाएं, नई लाइनें खींची गई डिलिमिटेशन कमीशन के बाद, तो ये जो नए इंद्रवाल की शक्ल है, नए इंद्रवाल की शेप है, इस नए शेप में, इस नई शक्ल में भारतीय जनता पार्टी का जोश भरा, जुनून भरा इस प्रकार का जलसा नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहली बार हो रहा है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं और यहां के ब्लॉक सदर संतोष जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथियों, अभी तक मेरे से जितने भी पहले लोगों ने बोला, भारतीय जनता पार्टी और मरकज की सरकार की कारकर्दगी के बारे में आप सबके सामने सारी दास्तान रखी। आज चाहे अपोजिशन का कोई व्यक्ति हो, आम इंसान हो, देश के किसी कोने में भी किसी भी इंसान को यदि आप पूछेंगे कि आप डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे कोई बात करें, तो हर इंसान इस बात को तस्लीम करता है, हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि ऐसा विकास पिछले 7 दशकों से, 7 दहाइयों से पहली बार हमने देखा है। रोड सेक्टर की बात करें, अगर कन्याकुमारी से शुरू हुआ है तो छात्रों भी अछूता नहीं है। छात्रों ब्लॉक के दरमियान से आज फोर नहीं गुजर रहा है। जिस सिंहपुरा वायलू टनल की बात को लेकर यहां के नुमाइंदों ने 4 चुनाव लड़े, वो सिंहपुरा टनल देने वाला भी कोई और नहीं, इस मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर घर पानी की बात हो, हर घर बिजली की बात हो, हर घर पेंशन की बात हो, हर घर हेल्थ कार्ड की बात हो, हर घर बच्ची के खाते में 1000 रुपया डालने की बात हो, और हर गरीब के पास घर देने की बात हो, हर घर में किसान सम्मान निधि योजना की बात हो, शायद ही कोई गरीब अछूता होगा जिस घर में
इस सरकार ने कोई फायदा न पहुंचाया हो। आप दिल पे हाथ रखिए, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के कहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरे घर तक कुछ नहीं पहुंचाया। अगर कहीं पे कोई त्रुटि होगी वो यहां के निजाम की होगी, यहां पे कुछ चंद ऐसे मुलाजिमों की होगी जिनको आज भी कोई वहम है, जो शायद आज भी किसी गुमान में पल रहे हैं, जो शायद आज भी किसी इंतजार में है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, जो सूरज डूब चुका है वो अब उनके लिए चढ़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, इस इंद्रवाल के साथ, इस छात्रों के साथ आज तक लोगों ने बहुत ज्यादा नाइंसाफी की, अन्याय किया। हम सब जानते हैं किन लोगों ने, किन चमचों ने, किन रिश्तेदारों ने इस छात्र और इस इंद्रवाल के साथ नाइंसाफी की। फारूक साहब, किन लोगों ने यहां के साथ नाइंसाफी की, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। आप मेरी बात को आज कान बांध के रखिएगा, इस बात को जहन में बिठा के रखिएगा। मैंने शायद पहले भी कहा है, आज दोबारा इस बात को दोहराता हूं, एक एक इंसान से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, चवन्नी चवन्नी का हिसाब लिया जाएगा। आज अगर शराब घोटाले में दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल में पड़ा हुआ है, हिसाब लिया जा रहा है। आज दिल्ली सरकार का ही मंत्री सत्येंद्र जैन, उन्हीं का नेशनल प्रेसिडेंट और मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह भ्रष्टाचार का जवाब दे रहे हैं। या आप यकीन मानिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाइए, जिन लोगों ने भी इस छात्रों के साथ नाइंसाफी की है, चोरियां की है, भ्रष्टाचार किया है, उनको भी जेल जाना पड़ेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, समय का पहिया आहिस्ता चल रहा है, लेकिन पहिया जरूर पहुंचेगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी ने एक लड़ाई छेड़ दी है। आज हिंदुस्तान के वजीर आला ने एक लड़ाई, एक जंग छेड़ दी है। जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी खून चूसने वाले लोग हैं, बख्शा नहीं जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। आज ऐसे चोरों की जमात पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठे हो गई है। आज वो सारी जमातें जो एक दूसरे के लिए तलवारें निकालते थे, जो एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि जब मैं हुकूमत में आऊंगा, तेरी चोरियों के बारे में मैं नहीं पूछूंगा। जब मैं हुकूमत में आऊंगा, तुझे नहीं पूछूंगा। जब तू हुकूमत में आएगा, तू मुझे नहीं पूछेगा। हम चोरियां करते जाएंगे, हम डाके डालते जाएंगे, हम गरीबों का खून चूसते जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, एक गरीब घर से पैदा हुआ एक बच्चा जो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते बेचते हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े पद पे पहुंचेगा, वो तुम्हें भी पूछेगा, वो इसे भी पूछेगा, और उस वक्त तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ जेल तुम्हारे पास जवाब होगा। आज वही हो रहा है। ये लड़ाई और चलेगी साथियों। ऐसा नहीं मानना कि ये लड़ाई खत्म हुई है। इस लड़ाई का अभी केवल आगाज हुआ है। ये छात्रों के इस डाक बंगले के मैदान में कहता हूं मैं, आप आगे आगे देखते रुकिए जरा। लड़ाई सिर्फ अब परिवारवाद की होगी। इस हिंदुस्तान की सियासत में, इस हिंदुस्तान की राजनीति में अब लड़ाई आमने सामने की होगी। भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे, किसी भी कीमत में भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे, और जिन्होंने किया उनको हिसाब देना पड़ेगा, भूलेंगे भी नहीं। परिवारवाद, मेरा दादा, मेरा बाप, मैं, मेरा बेटा,
मैंने परसों जम्मू में भी एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा था, जो यहां पे रीजनल पार्टीज चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं करते थे देखना। जब भी चुनाव होता था, चुनाव में इनके पास एक नारा था, एनसी के पास और पीडीपी के पास, हमें बीजेपी को रोकना है किसी भी कीमत पे, आप हमें वोट दीजिए। और जब वोट मिल जाते थे तब बीजेपी के दरवाजे पे खड़े होते थे दोनों, एक निकलता दूसरा आता, आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए, आप मुझे बनाइए, ऐसा होता था। अब जब दोनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए तो दोनों आज एक पार्टी बना के, ये दोनों परिवार आज एक परिवार बन के भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। ये इनका ख्वाब है और ख्वाब ही रह जाएगा। हम ये किसी घमंड में ये बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना कि भारतीय जनता पार्टी सूरत सत्ता में है इससे हमें कोई घमंड हो गया है, नहीं। परमात्मा हमारा सर हमेशा ही जनता के सामने झुका के रखना चाहिए। ये सर झुका है, झुका ही रहेगा, लेकिन स्वाभिमान से ये ऊंचा रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊंचा रहेगा। इसलिए मैं उन दो पार्टीज की बात कर रहा हूं जो आपस में एक दूसरे को तलवारें निकाल के लड़ते थे, आज दोनों इकट्ठे होके अब अगली पीढ़ी के लिए रास्ता खोज रहे हैं। ये बात आज आप कान खोल के सुन लीजिएगा। इस पूरी लड़ाई में 2019 में जब 370 को हटाया गया, उस लड़ाई से क्या निकला और क्या निकलने वाला है, ये भविष्यवाणी मैं इस छात्रों के मैदान से कर रहा हूं। और ये मेरी बात नोट करके रखिएगा, आज के बाद 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद इस बात को याद रखिए, याद करना कि मैंने यहाँ पे क्या कहा था। इस पूरी लड़ाई में आज जो फारूक अब्दुल्ला साहब अपोजिशन को इकट्ठा कर रहा है, आज उमर अब्दुल्ला साहब और मैडम मुफ्ती जी इकट्ठे होकर जो इस लड़ाई की बात करते हैं, इस टोकरी से क्या निकलने वाला है, इस टोकरी से अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार की अगली पीढ़ी निकलने वाली है, जो आज इन्हें लॉन्च कर दी है। इस पूरे इंडिया अलायंस में जब एक पार्टनर बने, इन्होंने इल्तिजा मुफ्ती को उस अलायंस का हिस्सा बनाया। और आज करगिल में जब उमर अब्दुल्ला साहब कैंपेन के लिए गए, उन्हें लगा कि चुनाव बहुत जल्दी है, इसलिए कहीं मेरे बच्चे लेट न हो जाए। हालांकि अभी मुझे लगता है नाबालिग ही है, लेकिन जहाज से मंगा के उनको लॉन्च कर दिया करगिल के चुनाव से। साथियों, ये टोकरी से यही दो परिवारों की अगली पीढ़ी निकलने वाली है। किसी को 370 की नहीं पड़ी, क्योंकि इनको पता है ये आने वाला नहीं है वापस। किन्हीं को दूसरे की चीजों की नहीं पड़ी, अगली पीढ़ी को इनको लॉन्च करना है, लॉन्चिंग पेड़ पे लाना है, इसलिए ये लड़ाई चल रही है। इसलिए साथियों, मैं आज आपको एक बात यहाँ पे कहने आया, मैं दोबारा से कहूंगा, बिल्कुल ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बात को कहने के लिए मुझे कोई घमंड नाम की चीज न दे। मैं एक स्वाभिमान से कहता हूं और एक सियासी एक वर्कर होने के नाते जो चीजें मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर में, मैं उसके दम पे कहता हूं, क्योंकि मेरा ज्यादा टाइम कश्मीर में निकलता है। मैं वहां पे भी देखता हूं, वहां के हालात को भी देखता हूं। जो हमारे यहाँ के नेता जिन बड़े बड़े रहनुमाओं के इशारे पे चलते हैं, जो कश्मीर से इनको चलाते हैं, जरा मुझसे कभी उनकी हालत पूछेगा, जो इनके रहनुमा बैठे हुए हैं। मैं अब यहाँ पे उस दास्तान को नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि आप डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर गरीब का, जो हर इलाके का विकास चाहता है। मैंने जिस जम्मू कश्मीर की बात कही, सियासी हालात की बात कही, और जिसके लिए मैंने कहा कि मैं किसी घमंड से बात नहीं कहूंगा, बड़ी मजबूती के साथ मैं बात करूंगा। चुनाव जब भी होगा जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए इंद्रवाल के साथियों, आपके माध्यम से मेरे यहाँ पे प्रेस के साथी हैं, रंगील जी को तो बहुत लोग सुनते हैं, मैं भी इनको सुनता हूं, बड़े डायनामिक जर्नलिस्ट हैं। मैं इनके माध्यम से भी कहना चाहूंगा,
अब इंदरवाल की अगली पीढ़ी के साथ आप अन्याय नहीं करना। बहुत किया। एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखिए, बगैर सरकार बने ही इंदरवाल में खासकर छात्रों में 3,500 गरीबों को घर दिए। अभी तो सरकार बनी ही नहीं है। कितनी नवजात बच्चियों के लिए अकाउंट खोल के उनके अकाउंट में 1,000 रुपया डालना शुरू कर दिया। कितने ही गरीबों के घर में 2-2 हजार किसान सम्मान निधि योजना के तहत दे दिया। तो आप अंदाजा कीजिए सरकार बनने के बाद विकास की धारा किस प्रकार से बहेगी। इसलिए आप एक रुकन बनिए। सरकार का मौका मिलता है, ऊपर वाला भी मौका बार बार नहीं देता है, ऊपर वाला भी मौका एक बार देगा। आप यकीन मानिए इस इंदरवाल में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कोई इस जीत को रोक नहीं पाएगा। आप मड़वा लीजिए, आप वाड़वल लीजिए, मड़वा और वाड़वल में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। जिसको भी अभी कोई शक है, कोई शुबा है, कोई संदेह है, कोई भ्रम है, वो इस दिमाग से निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अव्वल दर्जे पे इस वक्त मड़वा वाड़वल में भी है। गौंजवा में हमारे शेर तारकीन साहब खुद बैठे हुए हैं। छात्रों में जिस प्रकार से आप सब लोगों ने मिलकर एक अहद किया है, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जब भारतीय जनता पार्टी की आवाज इस इंदरवाल में गूंजेगी। साथियों, मैं 2 बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। जब डिलिमिटेशन की बात आई, जब परिसीमन की बात आई, डिलिमिटेशन शुरू हुआ। इस किश्तवाड़ को, जिस किश्तवाड़ में सिर्फ 1.5 कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितनी 1.5, इस इंदरवाल का आधा से ज्यादा हिस्सा डोडा में पड़ता था। हमारे पास 1.5 ही हिस्सा था, 1.5 कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इस 1.5 को डबल कर दिया, 1.5 की 3 बना दी। कॉन्स्टिट्यूएंसी बनने का मतलब होता है कि विकास को बढ़ावा मिलना। अब जहां पे 1.5 विधायक था, वहां पे 3 विधायक बनेंगे, 3 एमएलए बनेंगे, तो छोटी बात नहीं है। जितना विकास इस इंदरवाल में हुआ था उससे 2 गुना ज्यादा होगा। लेकिन अभी हमें चुनाव का इंतजार है। हालांकि जो इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई कमी रखी नहीं है विकास के नाम पे, लेकिन फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार की समस्याओं का सामना एक आम इंसान को करना पड़ता है, उसके लिए एक नुमाइंदा बहुत जरूरी है। ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एस्टैब्लिश किया, पंचायत को एस्टैब्लिश किया। पहली बार 73rd 74th अमेंडमेंट लागू करके बीडीसी और डीडीसी दिया। 25 लाख बीडीसी के डिस्पोजल पे रखा, 70 लाख रुपया डीडीसी के डिस्पोजल पे रखा। ये पहली बार हुआ। हालांकि हमारी सरकार से पहले एमएलए के पास भी 35 लाख रुपया ही होता था, 35 लाख रुपया ही होता था, लेकिन उससे डबल डीडीसी के पास दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आप डीडीसी, उस वक्त जब चुनाव हुआ था, जल्दी में हुआ था, हर डिस्ट्रिक्ट में 14 डीडीसी रखे गए थे। कहीं पे पंचायतें ज्यादा हैं, कहीं पे कम है। हमें उम्मीद है, हम गुजारिश करते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से कि वो डिलिमिटेशन करे और इनको सीटों को बढ़ाए। डीडीसी जहां पे 14 है, वहां पे 20, 25, 30 हमें किश्तवाड़ में मिले। जहां पे 14 लोगों को 70 लाख मिलता है, वहां पे 30 लोगों को 70 लाख मिलेगा। तो हमारे पास 21 करोड़ रुपया की फंड डीडीसी को ही बनेगी। सरपंच पंचायतें बहुत बड़ी बड़ी है, काफी जगहों पे पंचायत में सरपंच पहुंच नहीं पाता, वार्ड बड़े बड़े हैं, उनको थोड़ा सा डिलिमिट किया जाए। पंचायतों को 2 पंचायतें बनाई जाए ताकि सरपंच को कम एरिया मिले और फंड ज्यादा मिले। और हमें उम्मीद है कि यह भी होगा, क्योंकि जो होगा इसी दौरे हुकूमत मोदी जी के होगा और कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर कभी भी वो सपने में भी जो सोच रहे कभी वो आए, तो वो अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने चमचों के लिए आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि
वो नहीं आएंगे। कुछ बातों पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि यहाँ पे नौजवान इंतजार में है, गरीब इंतजार में है, रोजगार का सबको इंतजार है। जो टनल यहाँ पे सिंहपुरा वायु टनल हजारों करोड़ रुपए जिसमें खर्च होना है, उसमें नौजवान इंतजार में है। मुझे पूरा यकीन है जिस प्रकार से स्पीड से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पे काम कर रही है, बहुत जल्दी छात्रों डिवीजन के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा और इस टनल का भी काम शुरू होगा। हमने डिमांड की है हालांकि बोना टनल की भी, उसमें भी बहुत जल्दी मैं यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे सेंक्शन आएगा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर हम शुक्रगुजार हैं किसी एनजीओ के, जिसमें हमारे लोगों ने भी आपकी मदद की और आज गरीबों को कम से कम राशन के लिए उनको गुजारा मिल गया है। 1000 रुपया का राशन मिल रहा है। दवाई के लिए उनको गुजारा मिल गया है। उसको हम और कोशिश करेंगे कि और उसको बढ़ाए। वो लोगों से उनको मिलकर उनसे गुजारिश करेंगे उसको थोड़ा सा बढ़ाए, तो कहीं न कहीं हर घर तक कोई न कोई सहूलियत पहुंचे। आज कोई चूल्हा ना ऐसा हो कि जहाँ पे रोजी रोटी के लिए कोई तरसे, कोई छोटे मोटे राशन पानी के लिए तरसे, दवाई के लिए तरसे, वो दौर कम से कम आज नहीं है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का वर्कर चाहे